भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके तहत पुजारी टोला जलाशय के 2 गेट 0.3 मीटर से खोल दिए गए हैं, जिससे 1696 क्यूमेक्स पानी नदी में छोड़ा गया। साथ ही नदी किनारे के गांव के साथ साथ नदी के किनारे से गुजरने वाले सभी लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने भंडारा जिले में 25 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। संभावित भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बाधित होने की आशंका है, इसलिए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अनुसार जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष है और सरकारी परिपत्र के अनुसार उन्हें स्कूलों में अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भंडारा जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते ने जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षा कर्मचारियों के लिए 25 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। दरेकसा निवासी पूर्व जिला परिषद सदस्य और आदिवासी सेवक शंकरलाल मडावी का पुत्र टिकेश मडावी उम्र 45 वर्ष जमाकुडो एवं कोपालगढ़ के बीच बहने वाले नाले में आई बाढ़ के पानी में बह गया। काफी खोजबीन के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर टिकेश का शव बरामद किया गया। यह घटना 23 जुलाई को देर रात के दौरान घटित हुई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार 23 जुलाई को दरेकसा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर है। इसी बीच शाम के समय टिकेश मडावी कोपालगढ़ निवासी अपने मित्र दिनेश मडावी के घर भोजन के लिए गया था। तेज बारिश होने के कारण कुछ देर वह अपने मित्र के निवास में ही रुका। रात 10 बजे जब बारिश का जोर कम हुआ तो वह अपने वाहन से घर जाने के लिए निकला। मार्ग पर कोपालगढ़ तेली टोला के बीच बहने वाले नाला उफान पर था, जिसे पार करने के प्रयास में टिकेश मडावी नाले के पानी में 2 पहिया वाहन सहित बह गया। देर रात वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसके मित्र को फोन किया, जिसके बाद उसने बताया कि टिकेश 1 घंटा पहले ही घर से निकल गया है। इसके बाद शंकरलाल मडावी एवं परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। देर रात तक खोजबीन करने पर पुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर टिकेश का शव बरामद हुआ। सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया। हाल ही में नागपुर शहर में एक किराए की इमारत में चल रहे ओबीसी छात्राओं के छात्रावास में अज्ञात लोगों की ओर से जबरन प्रवेश कर छात्राओं से छेड़छाड़ की गंभीर घटना सामने आई है। इस घटना के बाद भंडारा जिले सहित राज्य भर के छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भंडारा जिले में सामाजिक न्याय और विशेष सहाय्य विभाग के अंतर्गत फिलहाल कुल 9 शासकीय छात्रावास कार्यरत है, जिनमें से 4 छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे। लाखनी और भंडारा शहर के छात्राओं के छात्रावास भी इनमें शामिल है। सबसे चिंताजनक बात यह है इन छात्रावासों में ना तो पर्याप्त सुरक्षा गार्ड है और ना ही सीसीटीवी कैमरे और ना ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है। छात्राओं को कम जगह में और असुविधाजनक माहौल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सरकार की ओर से इन छात्रावासों के लिए धनराशि दी जाती है, लेकिन उसका कितना और किस प्रकार उपयोग होता है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खासकर जब छात्रावास किराए की इमारत में चलाया जाता है, तब सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। वर्तमान में 2 छात्रावासों में सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्राएं खुद की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। उनके अभिभावकों का विश्वास और बेटियों के भविष्य की चिंता के मद्देनजर सरकार और प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। यदि छात्रावास की व्यवस्था ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। राज्य सरकार के अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग की ओर से 2024-25
से जिला स्तरीय छात्रावास योजना की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक जिले में लड़के और लड़कियों के लिए 100 क्षमता वाले छात्रावास शुरू किए गए हैं। भंडारा में भी 2 छात्रावास चालू किए गए हैं, परंतु नए शैक्षिक सत्र में अब तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है। एससी और एसटी छात्रों की छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि ओबीसी, वीजेएनटी और एसबीसी छात्रों को अब तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी पर स्थित गोसेखुर्द बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के साथ साथ संजय सरोवर और धापेवाड़ा बैरेज से छोड़े जा रहे पानी के कारण गोसेखुर्द बांध के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जल संग्रह नियंत्रित रखने के उद्देश्य से बांध प्रशासन ने कुल 33 में से 23 दरवाजे आधे मीटर तक खोल दिए हैं। इन दरवाजों से 91,895 क्यूमिक्स पानी का विसर्जन किया जा रहा है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही और वैनगंगा नदी के जल प्रवाह में और वृद्धि हुई तो बांध के और दरवाजे खोले जाने की संभावना बांध प्रशासन ने व्यक्त की है। युवक ने पुराने प्रेम संबंध के चलते युवती के फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी युवती ने माता पिता को दी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर 22 जुलाई को जवाहरनगर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम जवाहरनगर के टाइप 2 क्वार्टर निवासी स्वयं स्वर्णशेखर मेश्राम उम्र 21 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुध निर्माण क्वार्टर निवासी संयम स्वर्णशेखर मेश्राम उम्र 21 वर्ष का 2 वर्ष से पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम शुरू था। युवती के पुराने फोटो एवं वीडियो वायरल की बात कहकर युवक उसे बार बार प्रताड़ित करता रहा। इस बात की जानकारी युवती ने माता पिता को दी। युवती की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस थाने में युवक संयम मेश्राम पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी युवक को 22 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया। आगे की जाँच जवाहरनगर पुलिस कर रही है। नौकरी लगाने के नाम पर 7 लाख रुपयों की ठगी करने का मामला सामने आया। इसे लेकर पुलिस ने भंडारा के गौतम बुद्ध वार्ड निवासी आकाश लव कुमार सिंह उम्र 34 वर्ष की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में सातारा जिले के कराड़ तहसील के कोरेगांव निवासी सागर हिंदूराव पाटिल उम्र 33 वर्ष और निखिल पाटिल का समावेश है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता आकाश सिंह उम्र 34 वर्ष को 23 अक्टूबर को स्थायी अथवा अस्थायी नौकरी लगाने का झांसा दिया था। दोनों ने नौकरी लगाने के लिए 7 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद आकाश ने आईटीसी शिक्षक संघ संगठन के सदस्यों से चंदा इकट्ठा कर नौकरी के लिए 7 लाख रुपए दिए, लेकिन सागर पाटिल और निखिल पाटिल ने नौकरी नहीं लगा कर दी। अपने साथ ठगी होने की भनक लगी तो इसे लेकर भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसे लेकर पुलिस ने सागर तथा निखिल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। भंडारा जिले में पुलिस विभाग द्वारा शराब अड्डे पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने कुल 1,12,180 रुपए की शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थानों के तहत आरोपियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए। यह कार्रवाई 23 जुलाई को की गई। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर भंडारा पुलिस ने गौतम बुद्ध वार्ड बेला निवासी अनिल महादेव कावले उम्र 61 वर्ष पर अपराध दर्ज किया। जवाहरनगर पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड भंडारा निवासी अनिल जगदीश सेलोकर उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी के पास से 88,000 रुपए का माल जब्त किया। गोपरवाही पुलिस ने सीता सावंगी निवासी अमित सूरजनाथ पुंड उम्र 45 वर्ष पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी के पास से 28,800 रुपए की शराब जब्त की। अडाल पुलिस ने पौनी तहसील के केसलवाड़ा निवासी अक्षय जगदीश कजबिये उम्र 30 वर्ष के पास से शराब और दोपहिया वाहन समेत कुल 23,200 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के पास से कुल 1,12,180 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों के थानेदारों द्वारा की गई।